भगवान कृष्णा के वचन जीवन के सबसे कठिन समय में आपको प्रेरित करने की शक्ति रखते हैं। जब आपको दूसरों द्वारा मामूली समझा जाता है और आशा खोने की सीमा पर होती है, तो भगवान कृष्ण के इन गहराई भरे वचनों में खुद को लीन करें। भगवान कृष्ण की ज्ञानमयी समझ के साथ आशा की एक प्रकृति का अनुभव करें। यही कोई सरकारी कथन नहीं है, बल्कि एक युक्तिसंगत सत्य है जिसे अधिक जानने के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। चलो हम अद्भुत महाभारत की कहानी को याद करें। महायुद्ध की शुरुआत से पहले दुर्योधन को एक विकल्प प्रस्तुत किया गया। उसके पास या तो भगवान कृष्णा खुद हो सकते थे या फिर नारायणी सेना, 1 मिलियन से अधिक सैनिक की एक शक्तिशाली सेना। भगवान कृष्णा की शौर्य और शक्ति को अनदेखा करते हुए दुर्योधन ने विचार किया कि संख्यात्मक अधिकार उसकी विजय की गारंटी देगा। क्या उसे पता था कि उसे क्या प्रतीक्षा कर रही है? जब युद्ध विस्तार में आया तो भगवान कृष्णा ने अर्जुन और अन्य पांडवों को विजय की ओर प्रेरित किया। उनकी अद्वितीय युद्ध योजनाएं और अर्जुन को सिखाई गई रणनीतियां इतिहास की सर्वश्रेष्ठ मानी गई। इसलिए श्री कृष्ण के वचन न केवल गहरी ज्ञान रखते हैं, बल्कि युद्ध नीति में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन के रूप में भी मान्यता प्राप्त करते हैं। ये अमूल्य सुझाव आपकी मोटिवेशन को उठाने और आदर्श में आपको प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे, तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालन करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को बस में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्णा की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्णा ने हमें सिखाया है। श्री कृष्णा कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्णा की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में
जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्णा की मधुर गोपी लीला से हमें भगवान प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्णा के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो। जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, ना कि उसे उपभोग करके। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। आपसी प्रेम और सहानुभूति के युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परम आत्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अंततः शांति को प्राप्त करो। चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। जो कुछ हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बनते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बनते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वो आपको मुक्ति की मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा की समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ
एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर हो रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वो तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनकी समीप एकाग्रता से बने रहे। वे हमेशा आपके साथ है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानने और उनकी दिशा में चले। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्प को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्म योग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की शक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दे। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। भगवान के चरणों में आश्रय लें, क्योंकि वे हमारे सभी कर्मों का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपका आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति आपकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीज़ों संगठित हो जाती है। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वे सत्य, प्रेम और त्याग की प्रतीक है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सदैव
रहे और उनके द्वारा दिए गए मार्ग पर चले, वे हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें और आंतरिक शांति से साथ अपने चित्त को एकीकृत करें। भगवान के साथ एक मुखौटा धारण करें जिससे आपका जीवन उज्जवल और प्रेरणादायक हो जाए। अर्जुन, इंसान शरीर को त्याग देता है परंतु आत्मा अमर है। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, फल ईश्वर का कर्तव्य है। सभी धर्मों में प्यार और समझ होनी चाहिए क्योंकि वे सब एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो आपको सत्य और धर्म की राह दिखाए वही आपका सच्चा गुरु है। कर्म योग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। मन को बस में रखो, तब आप अपने आप को जीत सकते हो। जीवन में संतुष्ट रहो क्योंकि संतोष ही सच्ची सुख की कुंजी है। जो धर्म का पालन करता है उससे आध्यात्मिक ऊर्जा का आनंद प्राप्त होता है। कर्म को अधिक महत्व दो, नतीजे का फल कभी नहीं। जो सबका मंगल करता है उसका भी मंगल होता है। संघर्ष से नहीं, स्वयं से जीत हासिल होती है। आत्मविश्वास रखो क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। संघर्ष का समय सबसे बड़ा सबक सिखाता है। अपनी इच्छाओं को काबू में रखो, तब आपको बस में कर सकते हो। सबको समझाने की कोशिश करो, तभी से ही न्याय दिया जा सकता है। भगवान जो संयमी है उसका मन स्थिर होता है। जो व्यक्ति शांति से साथ कार्य करता है वही सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करता है वो ज्ञान का आनंद प्राप्त करता है। आपके मन की शांति आपकी संयमित इच्छाओं में ही स्थित है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्वास का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वो गुण है जो बस से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। धर्म केवल कर्म से होता है। कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी से अपनी
तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो स्वयं का सैन्य शत्रु बनता जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आस्तिक के काम करना चाहिए। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग दोनों से ही जीवन बदलता है। आत्मा ज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है जिसे तुम अपना समझकर मगन हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन करें। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सब उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापिस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान है। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे बस में किया जा सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी के स्वयं में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र के साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वो जब इंसान ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है।
जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी, नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उतर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कृष्णा कहते हैं, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण